जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज की वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य में देवी पुराण के अध्याय 35 की कथा। हिमालय बोले, हे देवी, इस पृथ्वी तल पर कौन कौन से पवित्र, मुख्य, दर्शनीय तथा आप भगवती के लिए अत्यंत प्रिय स्थान है। हे माता, आपको संतुष्ट करने वाले जो जो व्रत तथा उत्सव हो, उन सबको भी मुझे आप बताइए, जिससे मुझ जैसा प्राणी कृत्य कृत्य हो जाए। देवी बोली, दृष्टिगोचर होने वाले सभी स्थान मेरे अपने हैं, सभी काल व्रत योग्य हैं तथा सभी समय में मेरे उत्सव मनाए जा सकते हैं, क्योंकि मैं सर्वरूपिणी हूँ। फिर भी हे पर्वतराज, भक्त वात्सल्य के कारण मैं कतिपय स्थानों को बता रही हूँ। आप सावधान होकर मेरा वचन सुनिए। कोल्हापुर एक अत्यंत श्रेष्ठ स्थान है, जहाँ लक्ष्मी सदा निवास करती है। मात्रपुर दूसरा परम स्थान है, जहाँ भगवती रेणुका विराजमान है। तीसरा स्थान तुलजापुर है। इस प्रकार सप्त शृंग भी एक स्थान है। हिंगुला, ज्वालामुखी, शाकुंभरी, भ्रामरी, रक्तदंतिका और दुर्गा, इन देवियों के उत्तम स्थान इन्हीं के नामों से विख्यात है। भगवती विंध्यवासिनी का स्थान विंध्य पर्वत सर्वोत्कृष्ट है। देवी अन्नपूर्णा का परम स्थान श्रेष्ठ कांचीपुर है। भगवती भीमा, विमला, श्री चंद्रला और कौशिकी के महास्थान इन्हीं के नामों से प्रसिद्ध है। भगवती नीलअंबा का परम स्थान नील पर्वत के शिखर पर है और देवी जाम्बुंदेश्वरी का पवित्र स्थान श्रीनगर में है। भगवती गृहकाली का महान स्थान जो नेपाल में प्रतिष्ठित है और देवी मीनाक्षी का श्रेष्ठ स्थान है जो चिदंबर में स्थित बताया गया है। भगवती सुंदरी का महान स्थान वेदारण्य में अधिष्ठित है और भगवती पराशक्ति का महास्थान एकांगर में स्थित है। भगवती महालसा और इसी प्रकार देवी योगेश्वरी के महान स्थान इन्हीं के नामों से विख्यात है। भगवती नील सरस्वती का स्थान चीन देश में स्थित कहा गया। भगवती बगला का सर्वोत्तम स्थान वैद्यनाथ धाम में स्थित माना गया। मुझे श्रीमद श्री भुवनेश्वरी का स्थान मणिदीप बताया गया है। श्रीमद त्रिपुर भैरवी का महान स्थान कामाख्या मंडल है। ये भूमंडल पर क्षेत्र रत्न स्वरूप है तथा महामाया द्वारा अधिवासी क्षेत्र है। धरातल पर इससे बढ़कर श्रेष्ठ स्थान कहीं भी नहीं है। यहाँ भगवती प्रत्येक माह में साक्षात रजस्वला हुआ करती है। उस समय वहाँ के सभी देवता पर्वत स्वरूप हो जाते हैं और अन्य महान देवता भी वहाँ पर्वतों पर निवास करते हैं। विद्वान पुरुषों ने वहाँ की संपूर्ण भूमि को देवी रूप कहा है। इस कामाख्या मंडल में बढ़कर शेष स्थान कोई नहीं। ऐश्वर्य में पुष्कर क्षेत्र भगवती गायत्री का उत्तम स्थान कहा गया। अमरेश में चंडिका तथा प्रभास में भगवती पुष्करेश्वरी विराजमान है। महास्थान नैमिषारण्य में लिंगधारिणी विराजमान है। पुष्कराक्ष में देवी पुरुहुता और आषाढ़ी में भगवती रति प्रतिष्ठित है। चंडमुंडी नामक महान स्थान में परमेश्वरी दंडनी और भार भूमि में देवी भूता और नाकुल में देवी नकुलेश्वरी विराजमान है। हरिश्चंद्र नामक स्थान में भगवती चंद्रिका और श्रीगिरी पर शांकरी प्रतिष्ठित कही गई। जपेश्वर स्थान में त्रिशूला और अमर्तकेश्वर में देवी सूक्ष्मा है। महाकाल क्षेत्र में शांकरी, मध्यम नामक स्थान में श्रवणी और केदार नामक महान क्षेत्र में वे भगवती मार्गदायिनी अधिष्ठित है। भैरव नामक स्थान में भगवती भैरवी और गया में भगवती मंगला प्रतिष्ठित कही गई। कुरुक्षेत्र में देवी स्थाणु प्रिया और नाकुल में भगवती स्वयंभुवी का स्थान है। कनखल में भगवती उग्रा, विमलेश्वर में विश्वेशा, अट्टाहस में महानंदा और महेंद्र पर्वत पर देवी महांत का विराजमान है। भीम पर्वत पर भगवती भीमेश्वरी, वस्त्रपात नामक स्थान में भवानी, शांकरी और अर्धकोटि पर्वत पर भगवती रुद्राणी प्रतिष्ठित कही गई। काशी में भगवती विशालाक्षी, महालय क्षेत्र में महाभागा, गोकर्ण में भद्रकर्णी और भद्रकर्णक में देवी भद्रा विराजमान है। सुवर्णाक्ष नामक स्थान में भगवती उत्पलाक्षी, स्थाणु संगिक स्थान में देवी स्थान विशा, कमलालय में कमला, शगलंडक में प्रचंडा, कुरंडक में त्रिसंध्या, माकोट में मुक्तेश्वरी, मंडलेश में शांडकी और कालंजर पर्वत पर काली प्रतिष्ठित है। शंकुकर्ण पर्वत पर भगवती ध्वनि विराजमान बताई गई। स्थूलकेश्वर भगवती स्थूला है। परमेश्वरी हरलेखा ज्ञानियों के हृदय कमल में विराजमान रहती है।
बताए गए ये स्थान देवी के लिए अत्यंत प्रिय हैं। हे पर्वतराज, पहले उन क्षेत्रों का महात्म्य सुनकर तत्पश्चात शास्त्रोक्त विधि से भगवती की पूजा करनी चाहिए। अथवा हे नगश्रेष्ठ, ये सभी क्षेत्र काशी में भी स्थित हैं, इसलिए देवी की भक्ति में तत्पर रहने वाले मनुष्य को निरंतर वहां रहना चाहिए। वहां रहकर उन स्थानों का दर्शन, भगवती के मंत्रों का निरंतर जप और उनके चरण कमल का नित्य ध्यान करने वाला मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर भगवती के नामों का पाठ करता है, उसके समस्त पाप उसी क्षण शीघ्र ही भस्म हो जाते हैं। जो व्यक्ति श्राद्ध के समय ब्राह्मणों के समक्ष इन पवित्र नामों का पाठ करता है, उसके सभी पितृ मुक्त होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये सुव्रत अब मैं देवी के व्रतों के विषय में आपको बताऊंगी। सभी स्त्रियों और पुरुषों को ये व्रत प्रयत्न पूर्वक करने चाहिए। व्रतों में जो तृतीया के व्रत हैं वे अनंत तृतीया, रस कल्याणिनी और आद्रानंदकर नाम से प्रसिद्ध हैं। शुक्रवार, कृष्ण चतुर्दशी तथा भोमवार को देवी का व्रत किया जाता है। परदोष भी देवी व्रत है। उस दिन देवाधिदेव भगवान शिव सायंकाल के समय देवी पार्वती को कुशासन पर विराजमान करके उनके समक्ष देवताओं के साथ नृत्य करते हैं। उस दिन उपवास करके सायंकाल के परदोष में भगवती शिवा की पूजा करनी चाहिए। देवी को विशेष रूप से संतुष्ट करने वाला ये परदोष प्रत्येक पक्ष में करना चाहिए। हे पर्वत, सोमवार का व्रत मुझे अत्यधिक संतुष्ट करने वाला है। इस व्रत में भी उपवास करके भगवती की पूजा कर रात में भोजन करना चाहिए। इसी प्रकार चैत्र और अश्विन महीनों के दोनों नवरात्र व्रत मेरे लिए अत्यंत प्रियकर हैं। हे विभो, इसी प्रकार और भी नित्य तथा नैमित्तिक व्रत हैं। जो मनुष्य राग द्वेष से रहित होकर मेरी प्रसन्नता के लिए इन व्रतों को करता है, वह मेरा सायुज्य पद प्राप्त कर लेता है। वे मेरा भक्त और मुझे अति प्रिय है। हे विभो, व्रतों के अवसर पर झूला सजाकर उत्सव मनाना चाहिए। मेरा शयन उत्सव, जागरण उत्सव, रथ उत्सव और दमनोत्सव आयोजित करना चाहिए। श्रावण महीने में होने वाला पवित्र उत्सव भी मेरे लिए प्रीतिकारक है। मेरे भक्त को चाहिए कि वे इसी तरह से अन्य महोत्सव को भी सदा मनाएं। इन अवसरों पर मेरे भक्तों, स्वासिनी स्त्रों, कुमारी कन्याओं और बटकों को मेरे ही स्वरूप समझकर उनमें मन स्थित करके उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराना चाहिए और साथ ही धन की कृपणता से रहित होकर पुष्प आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य सावधान होकर भक्ति पूर्वक प्रत्येक वर्ष ऐसा करता है, वे धन्य तथा कृत्यकृत्य है और वे शीघ्र ही मेरा प्रिय पात्र बन जाता है। मुझे प्रसन्नता प्रदान करने वाला ये सब प्रसंग मैंने संक्षेप में आपसे कह दिया। उपदेश ना मानने वाले तथा मुझ में भक्ति ना रखने वाले मनुष्य के समक्ष इसे कभी भी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हिमालय बोले, हे देवी, हे माहेश्वरी, हे करुणा सागरी, हे अंबिके, अब आप यथार्थ रूप से अपने पूजन की विधि को भली भांति बताइए। श्रीदेवी बोली, हे राजन, हे पर्वत श्रेष्ठ, मैं यथार्थ रूप में जगदम्बा को प्रसन्न करने वाली पूजा विधि बता रही हूँ। महती श्रद्धा के साथ आप इसे सुनिए। मेरी पूजा दो प्रकार की है, बाहरी और अभ्यंतर। बाहरी पूजा भी वैदिकी और तांत्रिकी दो प्रकार की कही गई। हे भूधर, वैदिकी पूजा भी मूर्ति भेद से दो प्रकार की होती है। वेद दीक्षा से संपन्न वैदिकों द्वारा वैदिकी पूजा की जानी चाहिए और तंत्रोक्त दीक्षा से युक्त पुरुषों के द्वारा तांत्रिक की पूजा की जानी चाहिए। इस प्रकार पूजा के रहस्य को ना समझकर जो अज्ञानी मनुष्य इसके विपरीत करता है, उसका सर्वथा अधपतन हो जाता है। उसमें जो पहली वैदिकी पूजा कही गई उसे मैं बता रही हूँ। हे भूधर, तुम अनंत मस्तक, नेत्र तथा चरण वाले मेरे जिस महान रूप का साक्षात दर्शन कर चुके हो और जो समस्त शक्तियों से संपन्न, प्रेरणा प्रदान करने वाला तथा परात्पर है, उसी रूप का नित्य पूजन, नमन, ध्यान तथा स्मरण करना चाहिए। मेरी प्रथम पूजा का यही स्वरूप बताया गया। आप शांत होकर समाहित मन से और दंभ तथा अहंकार से रहित होकर उसके प्रायण होइए, उसी का यजन कीजिए, उसी की शरण में जाइए और चित्त से सदा उसी का दर्शन, जप और ध्यान कीजिए। अनन्य एवं प्रेम पूर्ण भक्ति से मेरे उपासक बनकर यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा कीजिए और तपस्या तथा दान के द्वारा मुझे पूर्ण रूप से संतुष्ट कीजिए। ऐसा करने पर मेरी कृपा से आप भव बंधन से छूट जाएंगे। जो मेरे ऊपर निर्भर रहती हैं और अपना चित्त मुझ में लगाए रखती हैं, वे मेरे उत्तम भक्त माने गए हैं। ये मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं शीघ्र ही
इस भव सागर से उनका उद्धार कर देती हूँ। हे राजन, मैं सर्वथा कर्म युक्त ध्यान से अथवा भक्ति पूर्ण ज्ञान से ही प्राप्त हो सकती हूँ। केवल कर्मों से ही मेरी प्राप्ति संभव है। धर्म से भक्ति उत्पन्न होती है और भक्ति से परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है। श्रुति और स्मृति के द्वारा जो कुछ भी प्रतिपादित है वे धर्म कहा गया है। अन्य शास्त्रों के द्वारा जो निरूपित किया गया है उसे धर्माभास कहा जाता है। मुझ सर्वज्ञ तथा सर्वशक्ति संपन्न भगवती से वेद उत्पन्न हुआ और इस प्रकार मुझ में अज्ञान का अभाव रहने के कारण श्रुति भी अप्रमाणिक नहीं है। श्रुति के अर्थ को लेकर ही स्मृतियां निकली हुई हैं। अतः श्रुतियों और मनु आदि स्मृतियों की प्रमाणिकता स्वयं सिद्ध है। स्मृति आदि में कहीं कहीं कटाक्ष पूर्वक वामाचार संबंधी वेद विरुद्ध कही गई बात को भी लोग धर्म के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु वैदिक विद्वानों के द्वारा वे अंश कभी भी ग्रहण्य नहीं है। अन्य शास्त्रकर्ताओं के वाक्य अज्ञान मूलक भी हो सकती हैं। अतः अज्ञान दोष से दूषित होने के कारण उनकी उक्ति की कोई प्रमाणिकता नहीं है। इसलिए मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले को धर्म की प्राप्ति के लिए सदा वेद का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार लोक में राजा की आज्ञा की अवहेलना कभी नहीं की जाती, वैसे ही मनुष्य मुझे सर्वेश्वरी भगवती की आज्ञा स्वरूपणी और श्रुति का त्याग कैसे कर सकते हैं। मेरी आज्ञा के पालन के लिए ही तो ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि जातियां मेरे द्वारा सृजित की गई हैं। अब मेरी श्रुति की वाणी का रहस्य समझ लीजिए। हे भूधर, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं विभिन्न अवतार धारण करती हूँ। हे राजन, इसलिए देवताओं और दैत्यों का विभाग हुआ है। जो लोग उन धर्मों का सदा आचरण नहीं करते, उन्हें शिक्षा देने के लिए मैंने अनेक नरकों की व्यवस्था कर रखी है, जिनके सुनने मात्र से भय उत्पन्न हो जाता है। जो लोग वेद प्रतिपादित धर्म का परित्याग करके अन्य धर्म का आश्रय लेते हैं, राजा को चाहिए कि वे ऐसे अधर्मियों को अपने राज्य से निष्कासित कर दें। ब्राह्मण उन अधर्मिकों के संभाषण न करें और द्विजगण उन्हें अपनी पंक्ति में ना बिठाएं। इस लोक में श्रुति स्मृति विरुद्ध नाना विध अन्य जो भी शास्त्र हैं, वे हर प्रकार से तामस हैं। वाम कापालक, कौलक और भैव वागम ऐसे ही शास्त्र हैं जो मोह में डाल देने के लिए शिवजी के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी कारण नहीं। वेद मार्ग से च्युत होने के कारण जो उच्च कोटि के ब्राह्मण दक्ष प्रजापति के शाप से, महर्षि भृगु के शाप से और महर्षि ददची के शाप से दग्ध कर दिए गए थे, उनके उद्धार के लिए भगवान शंकर ने सोपान कर्म से शैव, वैष्णव, सौर, शाक्त तथा गाणपत्य आगमों की रचना की। उनमें कहीं कहीं वेद विरुद्ध अंश भी कहा गया। वैदिकों को इस अंश के ग्रहण कर लेने में कोई दोष नहीं होता। वेद से सर्वथा भिन्न अर्थ को स्वीकार करने के लिए द्विज अधिकारी नहीं है। वेदाधिकार से रहित व्यक्ति ही उसे ग्रहण करने का अधिकारी है। अतः वैदिक पुरुष को पूरे प्रयत्न के साथ वेद का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वेद प्रतिपादित धर्म से युक्त ज्ञान ही परब्रह्म को प्रकाशित कर सकता है। संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर मेरी ही शरण को प्राप्त, सभी प्राणियों पर दया करने वाले, मान अहंकार से है मन से मेरा ही चिंतन करने वाले, मुझ में ही अपना प्राण समर्पित करने वाला तथा मेरे स्थानों का वर्णन करने में संलग्न रहने वाले जो सन्यासी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचारी मेरे ऐश्वर्य संगित योग की सदा भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर अनुरक्त रहने वाले उन साधकों के अज्ञान जनित अंधकार को मैं ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश से नष्ट कर देती हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं। हे पर्वतराज, इस प्रकार मैंने पहली वैदिक पूजा के स्वरूप का संक्षेप में वर्णन कर दिया। अब दूसरी पूजा के विषय में बता रही हूँ। मूर्ति, वेदी, सूर्य, चंद्र मंडल, जल, बाणलिंग, यंत्र, महापट अथवा हृदय कमल में सगुण रूप वाली परात्पर भगवती का इस प्रकार ध्यान करें कि वे करुणा से परिपूर्ण है, तरुण अवस्था में विद्यमान है, अरुण के समान अरुण आभा से युक्त है और सौंदर्य के सारतत्व की सीमा है। इनके संपूर्ण अंग परम मनोहर है, वे श्रृंगार रस से परिपूर्ण है तथा सदा भक्तों के दुख से दुखी रहा करती हैं। इन जगदम्बा का मुखमंडल प्रसन्नता से युक्त रहता है। वे मस्तक पर बाल चंद्रमा तथा मयूर पंख धारण किए हुए हैं। उन्होंने पाश, अंकुश, वर तथा अभय मुद्रा धारण कर रखा है। वे अनंत रूप में संपन्न है। इस प्रकार ध्यान करके अपने चित्त सामर्थ्य के अनुसार विभिन्न उपचारों से भगवती की पूजा करनी चाहिए।
जब तक अंत पूजा में अधिकार नहीं हो जाता तब तक वे बाहरी पूजा करनी चाहिए। उन्हें अंत पूजा में अधिकार हो जाने पर उस बाहरी पूजा को छोड़ देना चाहिए। जो अभ्यंतर पूजा है उसे ज्ञान रूप मुझ ब्रह्म में चित्त का लय होना कहा गया है। उपाधि रहित ज्ञान ही मेरा परम रूप है। अतः मेरे ज्ञान में रूप में अपना आश्रयहीन चित्त लगा देना चाहिए। इस ज्ञान में रूप के अतिरिक्त ये माया में जगत पूर्णत मिथ्या है। अतः भवबंधन के नाश के लिए एक निष्ठ तथा योग चित्त से मुझे सर्व साक्षिणी तथा आत्म स्वरूपिणी भगवती का चिंतन करना चाहिए। हे पर्वतश्रेष्ठ, इसके बाद मैं बाहरी पूजा का विस्तार पूर्वक वर्णन कर रही हूँ। आप सावधान होकर मन से सुनिए। प्रातःकाल उठकर सर में प्रतिष्ठित सहस्त्र चक्र में कर्पूर के समान आभा वाले उज्जवल कमल का ध्यान करें। उस पर अत्यंत प्रसन्न वस्त्राभूषण से सुसज्जित तथा शक्ति से संपन्न अपने ही स्वरूप वाले श्री गुरु विराजमान है, ऐसी भावना करनी चाहिए। उन्हें प्रणाम करने के अनंतर विद्वान साधक को भगवती कुंडलिनी शक्ति का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। प्रथम प्रयाण में अर्थात ब्रह्मरंध्र में संरचन करने पर प्रकाश पुंज रूप वाले, प्रति प्रयाण में अर्थात मूलाधार में संचरण करने पर अमृतमय स्वरूप वाली तथा अंत पद में अर्थात सुषुम्ना नाड़ी में विराजने पर आनंदमय स्त्री रूपिणी देवी कुंडलिनी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार कुंडलिनी शक्ति का ध्यान करके उसकी शिखा के मध्य में सच्चिदानंद स्वरूपिणी मुझ भगवती का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद शौच आदि सभी नित्य क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। तत्पश्चात शेष द्विज को चाहिए कि मेरी प्रसन्नता के लिए अग्निहोत्र करे। पुण्य होम के अंत में अपने आसन पर बैठकर पूजन का संकल्प करना चाहिए। पहले भूत शुद्धि करके मात्र का न्यास करे, फिर नित्य ही करना चाहिए। मूलाधार में हकार, हृदय में रकार, भ्रूमध्य में इकार तथा मस्तक में हिंकार का न्यास करना चाहिए। तत्त मंत्रों के कथन अनुसार अन्य सभी न्यासों को संपन्न करना चाहिए। फिर अपने शरीर में धर्म आदि सभी सत्कर्मों से परिपूर्ण एक दिव्य पीठ की कल्पना करनी चाहिए। तदंतर विज्ञ पुरुष को चाहिए कि प्राणायाम के प्रभाव से खिले हुए अपने हृदय कमल रूप स्थान में पंच प्रेतासन के ऊपर महादेवी का ध्यान करे। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव ये पांचों महाप्रेत मेरे पादमूल में अवस्थित हैं। ये महाप्रेत पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पांच भूतों एवं जागृत, स्वप्न, सुषिप्ति, तुरय तथा अत्यय इन पांच अवस्थाओं के स्वरूप हैं। चिन्मय तथा अव्यक्त रूप वाले मैं इन सबसे सर्वथा परे हूँ। शक्ति तंत्रों में ब्रह्मा आदि का आसन रूप में परिणित होना सर्वदा प्रसिद्ध है। इस प्रकार ध्यान करके मानसिक भोग सामग्रियों से मेरी पूजा करें और मेरा जप भी करें। श्रीदेवी को जप अर्पण करके अर्घ्य स्थापन करना चाहिए। सर्वप्रथम पूजन पात्रों को सामने रखकर साधक ओम फट का उच्चारण करके जल से पूजा द्रव्यों को शुद्ध करे। पुनः इसी मंत्र से दीपबंद करके गुरु को प्रणाम करने के अनंतर उनकी आज्ञा लेकर साधक अपने हृदय में भावित मेरी दिव्य मनोहर मूर्ति को बाहरी पीठ पर आवाहित करे। इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा मंत्र द्वारा पीठ पर उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करे। इस प्रकार आसन, आवाहन, अर्घ्य, पादम, आचमन, स्नान, 2 वस्त्र, हर प्रकार के आभूषण, गंध, पुष्प आदि भगवती को यथोचित रूप से भक्ति पूर्वक अर्पण करके यंत्र में लिखित आवरण देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन पूजा करने में असमर्थ लोगों के लिए देवी की पूजा हेतु शुक्रवार का दिन निर्धारित है। मूल देवी के प्रभा स्वरूप आवरण देवताओं का ध्यान करना चाहिए। उन देवी के प्रभा मंडल में त्रिलोक व्याप्त है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। इसके बाद सुगंधित गंध आदि द्रव्यों, सुंदर वास से युक्त पुष्पों, विभिन्न प्रकार के नैवेद्यों, तर्पणों, तांबूलों तथा दक्षिणा आदि से आवरण देवताओं सहित मुझ मूल देवी की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात हे राजन, आपके द्वारा रचित सहस्रनाम के द्वारा मुझे प्रसन्न करना चाहिए। साथ ही देवी कवच, सूक्त, मंत्रों और महाविद्या के प्रधान मंत्रों से मुझे बार बार प्रसन्न करना चाहिए। तत्पश्चात पुल के समस्त अंगों से युक्त, अश्रु से अवरुद्ध, नेत्र तथा कंठ वाला और प्रेम से आर्द्र हृदय वाला वे साधक मुझ जगदात्री के प्रति क्षमा अपराध के लिए प्रार्थना करे। साथ ही नृत्य और गीत आदि की ध्वनि से मुझे बारंबार प्रसन्न करे। चूंकि मैं सभी वेदों तथा पुराणों की मुख्य प्रतिपाद्य विषय हूँ, अतः उनके पाठ पारायणों से मुझे प्रसन्न करना चाहिए।
देह सहित अपना सब कुछ मुझे नित्य अर्पित कर देना चाहिए। तदंतर नित्य होम करे। ब्राह्मणों, स्वासिनी स्त्रियों, वटकों तथा अन्य दीन लोगों को देवी का रूप समझकर उन्हें भोजन कराना चाहिए। पुण्य नमस्कार करके अपने हृदय में जिस क्रम से आवाहन आदि किया हो, ठीक उसके विपरीत क्रम से विसर्जन भी करना चाहिए। ये सूरत मेरी संपूर्ण पूजा हिम मंत्र से संपन्न करनी चाहिए, क्योंकि ये हिम सभी मंत्रों की परम नायिका कही गई। इस दर्पण में मैं निरंतर प्रतिबंधित रहती हूँ, अतः लेखा मंत्रों के द्वारा मुझे अर्पित किया गया पदार्थ सभी मंत्रों के द्वारा अर्पित किया गया समझा जाता है। भूषण आदि सामग्रियों से गुरु की विधिवत पूजा करके अपने को कृत्य कृत्य समझना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार मुझ त्रिभुवन सुंदरी भगवती की पूजा करता है, उसके लिए कोई भी वस्तु किसी भी समय कहीं भी दुर्लभ नहीं हो सकती। देहावसान होने पर वह निश्चित ही मेरे मणिद्वीप में पहुंच जाता है। उसे देवी का ही स्वरूप समझना चाहिए। देवता उसे नित्य प्रणाम करते हैं। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपसे महादेवी के पूजन के विषय में बता दिया। आप इस पर भली भांति विचार करके अपने अधिकार के अनुरूप मेरा पूजन कीजिए। उससे आप कृतार्थ हो जाएंगे। जो सत्य शिष्य नहीं है, उसे कभी भी मेरे इस गीता शास्त्र को नहीं बताना चाहिए। साथ ही जो भक्त ना हो, धूर्त हो तथा दुरात्मा हो, उसे भी इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। अनअधिकारी के समक्ष इसे प्रकाशित करना अपनी माता के वक्ष स्थल को प्रकट करने के समान है। अतः इसे सदा प्रयत्न पूर्वक अवश्य गोपनीय रखना चाहिए। भक्ति संपन्न शिष्य को तथा सुशील, सुंदर और देवी भक्ति प्राण ज्येष्ठ पुत्र को ही इसका उपदेश करना चाहिए। श्राद्ध के अवसर पर जो मनुष्य ब्राह्मणों के समीप इसका पाठ करता है, उसके सभी पितृ तृप्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। व्यास जी बोले, हे जन्मेजय, ऐसा कहकर वे भगवती वहीं पर अंतर्ध्यान हो गई और देवी के दर्शन से सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। तदंतर वे देवी हेमवती हिमालय के यहाँ उत्पन्न हुई, जो गौरी नाम से प्रसिद्ध हुई। बाद में वे शंकर जी को प्रदान कर दी गई। तत्पश्चात कार्तिकेय उत्पन्न हुए और उन्होंने तारकासुर का संहार कर दिया। हे नराधीप, पूर्व समय में समुद्र मंथन से अनेक रत्न निकले। उस समय लक्ष्मी को प्रकट करने के लिए देवताओं ने आदर पूर्वक भगवती की स्तुति की। तब उन देवताओं पर अनुग्रह करने के लिए वे भगवती ही पुण्य रमा लक्ष्मी के रूप में समुद्र से प्रकट हुई। देवताओं ने उन लक्ष्मी को भगवान विष्णु को सौंप दिया। इससे उन्हें परम शांति प्राप्त हुई। हे राजन, मैंने आपसे भगवती के उत्तम महात्म्य का वर्णन कर दिया। गौरी तथा लक्ष्मी की उत्पत्ति से संबंधित ये प्रसंग संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। मेरे द्वारा कहे गए इस रहस्य को किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि रहस्य में ये गीता सदा प्रयत्न पूर्वक गोपनीय है। हे अनक, आपने जो कुछ पूछा था ये सब मैंने आपको संक्षेप में बताया। ये दिव्य प्रसंग स्वयं पवित्र है तथा दूसरों को भी पवित्र करने वाला है। अब आप पुनः क्या सुनना चाहते हैं? जन्मेजय बोले, हे मुने, आपने सूर्यवंश तथा चंद्रवंश में उत्पन्न राजाओं का जो उत्तम कथाओं से अन्वित तथा अमृत में चरित्र वर्णन किया, उसे मैंने सुना। संपूर्ण मनवंतरों में जिस जिस स्थान पर तथा जिस जिस क्रम से एवं जिस जिस रूप से उन देवी जगदम्बा की पूजा की जाती है, अब उसे मैं सुनना चाहता हूँ। सभी फल प्रदान करने वाली विपूज्या देवी जिस बीज मंत्र से जहाँ जहाँ तथा जिस रूप में पूजी जाती हैं, उसे सुनाइए। साथ ही भगवती के विराट स्वरूप का वर्णन यथार्थ रूप में सुनना चाहता हूँ। हे विप्र, जिस ध्यान से उन भगवती के सूक्ष्म स्वरूप में बुद्धि स्थिर हो जाए, वे सब मुझे बताइए, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, अब मैं देवी की उत्तम आराधना के विषय में कह रहा हूँ, जिसे करने अथवा सुनने से भी मनुष्य इस लोक में कल्याण प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार पूर्व काल में नारद जी के द्वारा योगचर्या के प्रवर्तक भगवान नारायण से पूछे जाने पर उन्होंने नारद जी से जो कहा था वही मैं बता रहा हूँ। एक बार श्रीमान नारद इस पृथ्वी पर विचरण करते हुए नारायण के आश्रम पर पहुंचे और वहां निश्चिंत होकर बैठ गए। हे अनंत, तत्पश्चात उन योग आत्मा नारायण को प्रणाम करके ब्रह्मा जी के पुत्र नारद ने उनसे यही प्रश्न पूछा था जो आपने मुझसे पूछा है। नारद जी बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे पुराण पुरुषोत्तम, हे जगदाधार, हे सर्वज्ञ, हे विपुल सद्गुणों से संपन्न इस जगत का जो आदि तत्व है, उसे आप यथेश रूप से मुझे बताइए। ये जगत किससे उत्पन्न हुआ, किससे इसकी रक्षा हुई, किसके द्वारा इसका संहार होता है, किस समय सभी कर्मों का फल उदित होता है तथा किस ज्ञान के हो जाने पर इस मोहमयी माया का नाश हो जाता है।
हे देव, किस पूजा से, किस जप से और किस ध्यान से अंधकार में सूर्योदय की भांति अपने हृदय कमल में प्रकाश उत्पन्न होता है? हे देव, इन सभी प्रश्नों का उत्तर पूर्ण रूप से बताइए, जिससे संसार के प्राणी अज्ञान अंधकार में जगत को शीघ्रता से पार कर ले। व्यास जी बोले, हे राजन, देवऋषि नारद के इस प्रकार पूछने पर महायोगी मुनिषी तथा सनातन पुरुष भगवान नारायण ने साधुवाद देकर ये वचन कहा। श्री नारायण बोले, हे देवऋषि, अब जगत का उत्तम तत्व सुनिए, जिसे जान लेने पर मनुष्य सांसारिक भ्रम में नहीं पड़ता। इस जगत का एक मात्र तत्व भगवती जगदम्बा ही है, ऐसा मैं बता चुका हूँ, और ऋषियों, देवताओं, गंधर्वों तथा अन्य मनुष्यों ने भी ऐसा ही कहा है। तीनों गुण सत्व, रज, तम से युक्त होने के कारण वे भगवती ही संपूर्ण जगत की रचना करती हैं, वे ही पालन करती हैं और वे ही संहार करती हैं, ऐसा कहा गया है। अब मैं भगवती के सिद्ध ऋषि पूजित स्वरूप का वर्णन करूंगा, जो स्मरण करने वाले के सभी पापों का नाश करने वाला, उनके मनोरथों को पूर्ण करने वाला तथा उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा के पुत्र तथा शत्रुपा के पति स्वयंभू मनु आदि मनु हैं। उन प्रतापी तथा श्रीमान मनु को समस्त मनवंतरों का अधिपति कहा जाता है। पूर्व काल में एक बार वे स्वयंभू मनु अपने पुण्यात्मा पिता प्रजापति ब्रह्मा के पास भक्ति पूर्वक सेवा में संलग्न थे। तब ब्रह्मा जी ने उन पुत्रों मनु से कहा, हे पुत्र, तुम्हें भगवती की उत्तम आराधना करनी चाहिए। हे तात, उन्हीं के अनुग्रह से प्रजा सृष्टि का तुम्हारा कार्य सिद्ध हो सकेगा। प्रजाओं की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर महान ऐश्वर्यशाली स्वयंभू मनु अपनी तपस्या से जगत के योनि रूपा भगवती को प्रसन्न करने में तत्पर हो गए। उन्होंने एकाग्रचित होकर माया स्वरूपणी सर्वशक्तिमय सभी कारणों की भी कारण देवेश्वरी आद्या भगवती का स्तवन आरंभ किया। मनु बोले, जगत के कारणों की भी कारण नारायण के हृदय में विराजमान तथा हाथों में शंख चक्र गदा धारण करने वाली हे देवी, आपको बार बार नमस्कार है। वेद मूर्ति स्वरूपणी, जगत जननी, कारण स्थान स्वरूपा, तीनों वेदों के प्रमाण जानने वाली, स्वस्थ देवों द्वारा नमस्कृत, कल्याण में परमेश्वरी, परम भाग्यशालिनी, अनंत माया से संपन्न, महान अभय उदय वाली, महादेव की प्रिय आवास रूपिणी, महादेव का प्रिय करने वाली, गोपेंद्र की प्रिया, ज्येष्ठा, महान आनंद स्वरूपिणी, महोत्सवा, महामारी के भय का नाश करने वाली तथा देवता आदि के द्वारा पूजित हे भगवती, आपको नमस्कार है। सभी मंगलों का भी मंगल करने वाली, सबका कल्याण करने वाली, सभी पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली, शरणागत जनों की रक्षा करने वाली तथा तीन नेत्रों वाली हे गौरी, हे कल्याणी, आपको नमस्कार है। ये जगत जिनसे उत्पन्न हुआ है तथा जिनसे पूर्णता ओतप्रोत है, उन भगवती के चैतन्य में अद्वितीय आदि अंत से रहे तथा तेजो के निधान भूत रूप को नमस्कार है। जिनकी कृपा दृष्टि से ब्रह्मा संपूर्ण सृष्टि करते हैं, विष्णु सदा पालन करते हैं और जिनके अनुग्रह से विश्वेश्वर शिव संहार करते हैं, उन जगदम्बा को नमस्कार है। मधु कैटभ के द्वारा उत्पन्न किए गए भय से व्याकुल ब्रह्मा ने जिनकी स्तुति करके भयंकर दैत्य रूपी भवसागर से मुक्ति प्राप्त की थी, उन भगवती को नमस्कार है। आप ह्रीं, कीर्ति, स्मृति, कांति, कमला, गिरजा, सती, दक्षायणी, वेदगर्भा, सिद्धिदात्री तथा अभया नाम से सर्वदा प्रसिद्ध हैं। हे देवी, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आपको नमस्कार है। आपकी पूजा करता हूँ, आपका जप करता हूँ, आपका ध्यान करता हूँ, आपकी भावना करता हूँ, आपका दर्शन करता हूँ तथा आपका चरित्र सुनता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। आपके ही अनुग्रह से ब्रह्मा जी वेद के निधि, श्री हरि लक्ष्मी के स्वामी, इंद्र त्रिलोकी के अधिपति, वरुण चलचर जंतुओं के श्रेष्ठ नायक, कुबेर धन के स्वामी, यमराज प्रेतों के अधिपति, नृत्य राक्षसों के नाथ और चंद्रमा रस में बन गए हैं। हे त्रिलोक वंदनीय, हे लोकेश्वरी, हे महामंगल स्वरूपणी, आपको नमस्कार है। हे जगत माता, आपको बार बार प्रणाम है। हे देवऋषि, इस प्रकार स्तुति करने पर परारूपा नारायणी भगवती दुर्गा प्रसन्न होकर ब्रह्मा के पुत्र मनु से ये वचन कहने लगी, हे राजेंद्र, मैं आपके द्वारा भक्ति पूर्वक की गई स्तुति तथा आराधना से प्रसन्न हूँ। अतः हे ब्रह्मपुत्र, आप जो वर चाहते हैं उसे मांग लें। मनु बोले,
भक्तों पर महान अनुकंपा करने वाली हे देवी, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मेरी यही याचना है कि आपकी आज्ञा से प्रजा की सृष्टि निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो। देवी बोली, हे राजेंद्र, मेरे अनुग्रह से प्रजा सृष्टि अवश्य संपन्न होगी और निर्विघ्नता पूर्वक निरंतर उसकी वृद्धि भी होती रहेगी। जो कोई भी मनुष्य मेरी भक्ति से युक्त होकर आपके द्वारा की गई स्तुति का पाठ करेगा, उसकी विद्या, संतान सुख तथा कीर्ति बढ़ेगी तथा कांति का उदय होगा और धन धान्य निरंतर बढ़ते रहेंगे। हे राजन, उन मनुष्यों की शक्ति कभी निष्फल नहीं होगी, सर्वत्र उनकी विजय होगी, उनके शत्रुओं का नाश होगा और वे सदा सुखी रहेंगे। श्री नारायण ऋषि बोले, ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु को इस प्रकार के वर देकर उन बुद्धिमान मनु के देखते देखते भगवती अंतर्ध्यान हो गई। तत्पश्चात वर प्राप्त करके महान प्रतापी ब्रह्मा पुत्र राजा स्वयंभू मनु ने ब्रह्मा जी से कहा, हे तात, आप मुझे कोई ऐसा एकांत स्थान दीजिए जहां रहकर प्रचुर रजाओं की सृष्टि और यज्ञ के द्वारा देवेश्वर की उपासना कर सकूं। अतः अविलंब आदेश दीजिए। अपने पुत्र की ये बात सुनकर प्रजापतियों के भी स्वामी ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा देर तक सोचने लगे, ये कार्य कैसे संपन्न हो। प्रजा की सृष्टि करते हुए मेरा अनंत काल का समय बीत गया। संपूर्ण प्राणियों को आश्रय प्रदान करने वाली ये पृथ्वी जल के द्वारा अपलावित हो गई और जल में होकर डूब गई। अतः अब वे भगवान आदि पुरुष मेरे सहायक बनकर मेरा ये सुनिश्चित कार्य संपन्न करें, जिनके आदेश पर मैं आश्रित हूँ। श्री नारायण बोले, हे प्रथम, मनु एवं मरीचि आदि श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा चारों ओर से घिरे हुए उन पद्म योनि ब्रह्मा जी के मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे थे। हे अनक, इस प्रकार ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी की नासिका के अग्रभाग से अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला एक वराह शिशु सहसा प्रकट हो गया। हे नारद, उन ब्रह्मा जी के देखते देखते वे वराह शिशु आकाश में स्थित होकर क्षण भर में बढ़कर एक विशाल काय हाथी के आकार का हो गया। वे एक महान आश्चर्यजनक घटना थी। हे नारद, उसमें मरीचि आदि प्रधान विप्रवरों तथा सनक आदि ऋषियों के साथ बैठे ब्रह्मा जी वे वराह रूप देखकर मन ही मन विचार करने लगे कि सूकर के व्यास से ये कौन सा दिव्य प्राणी मेरी नासिका से निकलकर मेरे सम्मुख उपस्थित हो गया। ये तो महान आश्चर्य है। अभी अभी अंगूठे के पोर के बराबर दिखाई पड़ने वाला ये क्षण भर में ही पर्वतराज के सदृश हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वयं यज्ञ रूप भगवान विष्णु ही मेरे मन को खिन्न करते हुए इस रूप में प्रकट हुए हैं। परमात्मा ब्रह्मा जी ऐसा सोच ही रहे थे कि उसी समय पर्वत के समान आकृति वाले वराह रूपधारी उन भगवान ने गर्जना की। उन्होंने अपने गर्जन मात्र से समस्त दिशाओं को निनादित करते हुए ब्रह्मा जी तथा वहां उपस्थित उत्तम ब्राह्मणों के समुदाय को हर्षित कर दिया। अपने खेत को नष्ट करने वाली घुरघराहट की ध्वनि सुनकर जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक में निवास करने वाले उन श्रेष्ठ देवताओं और विप्रवरों ने छंदोबद्ध उत्तम स्तोत्रों तथा ऋक्, साम और अथर्व वेद से संभूत पवित्र सूत्रों से आदि पुरुष की स्तुति प्रारंभ कर दी। उनकी स्तुति सुनकर ऐश्वर्य संपन्न वराह रूप भगवान श्री हरि अपनी कृपा दृष्टि मात्र से उन्हें अनुग्रहित करके जल में प्रविष्ट हो गए। जल में प्रविष्ट होते हुए उन भगवान की सटा के आघात से अत्यंत पीड़ित समुद्र ने उनसे कहा, शरणागतों के दुख दूर करने वाले हे देव, मेरी रक्षा कीजिए। समुद्र के द्वारा कथित ये वचन सुनकर सर्वसमर्थ भगवान श्री हरि जलचर जीवों को इधर उधर हटाते हुए अथाह जल में चले गए। इधर उधर भ्रमण करते हुए पृथ्वी को खोजते हुए उन सर्वेश्वर धीरे धीरे सूंघ सूंघ कर अंत में सबको धारण करने वाली उस पृथ्वी को पा लिया। उसमें अगाध जल के भीतर प्रविष्ट तथा सभी प्राणियों को आश्रय देने वाली उस पृथ्वी को देव देवेश्वर श्री हरि ने अपने दाढ़ों पर उठा लिया। उस पृथ्वी को अपने दाढ़ पर रखे हुए यज्ञेश्वर तथा यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो कोई दिग्गज कमलनी को अपने दांत पर उठाए हुए, अपने दाढ़ पर पृथ्वी को उठाए हुए। उन देवेश्वर को देखकर सवराट मनु सहित देवादिदेव ब्रह्मा उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, भक्तों के कष्ट दूर करने वाले, देवताओं के आवास, स्वर्ग को तिरस्कृत करने वाले तथा समस्त मनोवांछित फल प्रदान करने वाले हे कमल नयन, आपकी जय हो। हे देव, आपके दाढ़ पर स्थित ये पृथ्वी उसी भांति सुशोभित हो रही है
और जैसे सुंदर पत्रों से युक्त कमलिनी किसी मतवाले हाथी की सूंड पर विराजमान हो। पृथ्वी के साथ आपका ये शरीर कमल को उखाड़कर उसे अपनी सूंड के अग्रभाग पर धारण किए गजराज के शरीर की भांति शोभायमान हो रहा है। सृष्टि तथा संहार करने वाले और दानवों के विनाश के लिए अनेकविध रूप धारण करने वाले हे देव, हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। सभी देवताओं के आधारभूत आपको आगे से नमस्कार है, आपको पीछे से नमस्कार है, आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। मैं आपके द्वारा शक्तिशाली बनाकर प्रजा सृष्टि के कार्य में नियुक्त किया गया हूँ। आपकी आज्ञा के वश में होकर ही मैं सृष्टि करता हूँ और उसे बिगाड़ता हूँ। हे हरे, आपकी सहायता से ही पूर्व काल में देवेश्वर तथा देवता बल तथा काल के अनुसार अमृत के विभाजन में सफल हुए थे। आपके ही निर्देश से इंद्र त्रिलोक का साम्राज्य प्राप्त कर सके हैं। देव समुदाय से भली भांति पूजित होकर विपुल वैभव का उपभोग करते हैं और अग्निदेव दाहकता का गुण पाकर जठ अग्नि के आदि के भेद से देवताओं, असुरों और मनुष्यों की तृप्ति करते हैं। आपके ही नियोग से धर्मराज, पितरों के अधिपति, समस्त कर्मों के साक्षी, कर्मों का फल देने वाले तथा अधीश्वर बने हैं। विघ्नों को दूर करने वाले, सभी प्राणियों के कर्मों के साक्षी और राक्षसों के ईश्वर यक्ष रूप नृत्य भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी ही आज्ञा का आश्रय लेकर लोकपाल वरुण ने जलचर जीवों के स्वामी, जल अधिपति और लोकपाल का पद प्राप्त किया है। गंध प्रवाहित करने वाले तथा सभी प्राणियों में प्राण संचार करने वाले वायु आपकी ही आज्ञा से लोकपाल और जगत गुरु हो सके हैं। किन्नरों और यक्षों के जीवन के आधार स्वरूप कुबेर आपकी आज्ञा के वशवर्ती रहकर ही समस्त लोकपालों में सम्मान प्राप्त करते हैं। सभी देवताओं का अंत करने वाले, सभी देवों के अधिपालक तथा तीनों लोकों के ईश्वर के वंदनीय भगवान ईशान आपकी ही आज्ञा से सभी रुद्रों में प्रधान हो गए हैं। अब जगदीश्वर परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं, जिनके अंश मात्र से हजारों देवता उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुत होने पर आदि पुरुष भगवान श्री हरि अपनी लीला प्रदर्शित करते हुए उन पर अनुग्रह करने के लिए तत्पर हो गए। भगवान श्री हरि ने उस समय वहां आए हुए महान असुर तथा भयंकर दैत्य हिरण्याक्ष को, जिसने उनका मार्ग रोक रखा था, अपनी गदा से मार डाला। तत्पश्चात उसके रक्त पंख से लिप्त अंगों वाले आदि पुरुष भगवान श्री हरि ने पृथ्वी को अपने दाढ़ से उठाकर लीला पूर्वक उसे जल के ऊपर स्थापित कर दिया। इसके बाद वे लोकनाथेश्वर भगवान अपने धाम को चले गए। जो मनुष्य पृथ्वी के उद्धार से संबंधित इस परम विचित्र तथा उत्तम भगवत चित्र को सुनेगा और पढ़ेगा, वे सभी पापों से मुक्त होकर वैष्णव पद को प्राप्त करेगा। हे नारद, इस प्रकार पृथ्वी को यथास्थान प्रतिष्ठित करके भगवान जब वैकुंठ चले गए, तब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र से कहा, तेजस्वियों में श्रेष्ठ तथा विशाल भुजाओं वाले हे पुत्र स्वयंभू, अब तुम इस स्थल में स्थान में रहकर समुचित रूप से प्रजाओं की सृष्टि करो। हे विभो, देश एवं काल के विभाग के अनुसार यज्ञ के साधन स्वरूप उत्तम तथा मध्यम सामग्रियों से यज्ञ के स्वामी परम पुरुष का यजन करो। शास्त्रों में वर्णित धर्म का आचरण करो और वर्ण आश्रम व्यवस्था का पालन करो। इस क्रम से प्रवृत्त रहने पर प्रजा वृद्धि होती रहेगी। विद्या विनय से संपन्न, सदाचारियों में श्रेष्ठ और अपने गुण, कीर्ति तथा कांति के अनुरूप पुत्र उत्पन्न करके कन्याओं को गुणी तथा यशस्वी पुरुषों को अर्पण करके और एकाग्रचित होकर अपने मन को पूर्ण रूप से प्रधान पुरुष परमेश्वर में स्थित करके भक्ति पूर्वक साधना तथा भगवान की सेवा द्वारा आप योगियों के लिए सदा वंदनीय अभीष्ट गति को प्राप्त कर लोगे। हे नारद, इस प्रकार अपने पुत्र स्वयंभू मनु को उपदेश देकर तथा उन्हें प्रजा सृष्टि के कार्य में नियुक्त करके पद्म योनि ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। हे पुत्र, प्रजाओं का सृजन करो। पिता की आज्ञा को पृथ्वीपति स्वयंभू मनु ने हृदय में धारण कर लिया और वे प्रजा की सृष्टि करने लगे। मनु से प्रियव्रत तथा उत्तानपाद नामक 2 महान ओजस्वी पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनके नाम मुझसे सुनिए। पहली कन्या आकुति, दूसरी देवहूति तथा लोकपावनी, तीसरी कन्या परसूति नाम से विख्यात हुई। उन्होंने आकुति का रुचि के साथ, मध्यम कन्या देवहूति का कर्दम के साथ और परसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ कर दिया, जिनकी ये प्रजाएं लोक में फैली हुई हैं। रुचि के द्वारा आकुति से यज्ञ रूप भगवान आदि पुरुष प्रकट हुए। कर्दम ऋषि के द्वारा देवहूति से कपिल उत्पन्न हुए। परमेश्वरशाली उन कपिल मुनि ने
सभी लोकों में सांख्य शास्त्र के आचार्य के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। इसी प्रकार दक्ष के द्वारा प्रसूति से संतान के रूप में बहुत सी कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनकी संतानों के रूप में देवता, पशु और मानव आदि उत्पन्न होकर लोक में प्रसिद्ध हुए। वे सभी इस सृष्टि के प्रवर्तक हैं। सर्वसमर्थ भगवान यज्ञपुरुष ने याम नामक देवताओं के साथ मिलकर स्वयंभू मनवंतर में राक्षसों से मनु की रक्षा की थी। महान योगी भगवान कपिल ने अपने आश्रम में रहकर माता देवहूति को सभी अविद्याओं का नाश करने वाले परम ज्ञान का उपदेश किया था। उन्होंने ध्यान, योग तथा अध्यात्म ज्ञान के सिद्धांत का विशेष रूप से प्रतिपादन किया। समस्त अज्ञान को नष्ट करने वाला उनका शास्त्र कपिल शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। वे महायोगी कपिल अपनी माता को उपदेश देकर ऋषि पुलह के आश्रम पर चले गए। सांख्य शास्त्र के आचार्य महान भगवान कपिल आज भी विद्यमान है। वे सभी प्रकार के वर प्रदान करने वाले उन योगाचार्य कपिल को प्रणाम करता हूँ, जिनके नाम के स्मरण मात्र से सांख्य योग सिद्ध हो जाता है। हे नारद, इस प्रकार मैंने स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का उत्तम वर्णन कर दिया, जिसके पढ़ने तथा सुनने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद मैं मनु पुत्रों के पवित्र वंश का वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य परम पद को प्राप्त कर लेता है। उन मनु पुत्रों ने व्यवहार की सिद्धि के लिए और सभी प्राणियों की सुख प्राप्ति के लिए द्वीप, वर्ष और समुद्र आदि की व्यवस्था की है। हे नारद, स्वयंभू मनु के ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत थे। वे नित्य पिता की सेवा में संलग्न रहते थे तथा सत्य धर्म का पालन करते थे। विश्वकर्मा नामक प्रजापति की सुंदर रूप वाली कन्या बृहस्पति के साथ प्रियव्रत ने विवाह किया था, जो स्वभाव तथा कर्म में उन्हीं के सदृश थी। प्रियव्रत ने उस बृहस्पति से पवित्र आत्मा वाले 10 गुणी पुत्रों तथा ऊर्जस्वती नामक एक कन्या को उत्पन्न किया, जो सबसे छोटी थी। आग्निद्र, ईधम जीव, यज्ञ बाहु, महावीर, रुकम शक्रु, घृतपृष्ठ, सत्वर, मेघातिथि, वितिहोत्र और कवि, इन नामों से ये 10 पुत्र अग्नि संज्ञ कहे गए। इन 10 पुत्रों में कवि, सवन और महावीर ये 3 पुत्र वैरागी हो गए। आत्म विद्या में निष्ठात तथा ब्रह्मचर्य व्रत के पालक वे सभी पुत्र परमहंस नामक आश्रम में आनंद पूर्वक सप्रिय रहित भाव से रहने लगे। प्रियव्रत के दूसरी पत्नी से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो उत्तम, तामस और रैवत इन नामों से विख्यात हुए। ये महान प्रतापी पुत्र एक एक मनवंतर के अधिपति बने। आज अपराज्य बल तथा इंद्रियों वाले महाराज प्रियव्रत ने इस पृथ्वी पर 11 अर्बुद वर्षों तक राज्य किया। एक बार की बात है, जब सूर्य पृथ्वी के प्रथम भाग में प्रकाशित हो रहे थे, तब दूसरे भाग में अंधकार हो गया। इस प्रकार का संकट देखकर राजा के मन में तत्काल ये विचार उत्पन्न हुआ कि मेरे शासन करते हुए पृथ्वी पर अंधकार कैसे उत्पन्न हुआ। मैं अपने योग बल से पृथ्वी पर इसका निवारण कर दूंगा। ऐसा निश्चय करके स्वयंभू मनु के पुत्र उन प्रियव्रत ने सूर्य सदृश तेज वाले रथ पर आसीन होकर जगत को प्रकाशित करते हुए पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा की। राजा प्रियव्रत के प्रति कर्मण करते समय पृथ्वी पर जहाँ जहाँ रथ के पहिए पड़े थे, वे स्थान लोकहित के लिए 7 समुद्र बन गए। पृथ्वी की परिक्रमा के बीच के स्थल विभाग अनुसार 7 द्वीपों के रूप में हो गए और रथ के पहियों के धंसने से बने हुए 7 समुद्र उनके खाई के रूप में परिणत हो गए। तभी से पृथ्वी पर 7 द्वीप हो गए, जो जम्बू द्वीप, पलक्ष द्वीप, शालम द्वीप, कुश द्वीप, क्रोंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप के नाम से प्रसिद्ध हुए। उत्तरोत्तर क्रम से उनका परिमाण 2 गुना है। उन द्वीपों के बाहर चारों ओर विभाग क्रम से समुद्र अपलावित है। ये शारोद, इशुराद्र, सुरोद, घृतोद, शिरोद, दधिमंडोद और शुद्धोद नाम से जाने गए। तभी से भूमंडल पर ये 7 समुद्र विख्यात हो गए। शारोद समुद्र से घिरा हुआ जो पहला द्वीप है, वे जम्बू द्वीप नाम से विख्यात है। राजा प्रियव्रत ने अपने अग्निद्र नामक पुत्र को उस द्वीप का स्वामी बनाया था। प्रियव्रत पुत्र ईधम जीव इक्षु से अपलावित इस दूसरे प्लक्ष द्वीप के शासक हुए। महाराज प्रियव्रत ने सुरोदधि से अपलावित शालमली द्वीप का राजा अपने पुत्र यज्ञ बाहु को बनाया। प्रियव्रत के पुत्र हिरण्यरेता घृतोद नामक समुद्र से घिरे हुए अति रमणीक कुश द्वीप के राजा हुए। महान बलशाली प्रियव्रत घृत पुष्ट क्षीर सागर के द्वारा चारों ओर से घिरे क्रोंच द्वीप नामक 5वें द्वीप के स्वामी हुए। प्रियव्रत के उत्तम पुत्र मेधातिथि
दधि मंडोद नामक समुद्र से आवृत तथा अन्य द्वीपों से अपेक्षाकृत सुंदर शाक द्वीप के राजा बने। अपने पिता प्रियव्रत की अनुमति पाकर पुत्र विधिहोत्र शुद्धोद नामक समुद्र से घिरे पुष्कर द्वीप के राजा हुए। महाराज प्रियव्रत ने अपनी ओजस्वती नामक कन्या शुक्राचार्य को अर्पित की। शुक्राचार्य की सर्व विश्रुत कन्या देवयानी उन्हीं ऊर्जस्वती के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार अपने पुत्रों से 7 द्वीपों का विभाजन करके महाराज प्रियव्रत ने विवेक संपन्न होकर योग मार्ग का आश्रय ग्रहण किया। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे।